मैं दिवाकर कुमार प्रगतिशील किसान फाउंडेशन से। अभी इस वक्त हमें सुपी प्रखंड हेड क्वार्टर प्रगतिशील किसान फाउंडेशन के हेड क्वार्टर के पास। सर, आपने प्रगतिशील किसान फाउंडेशन के ओर से लिखित भ्रष्टाचार के ऊपर जो है ना, आपने शिकायत दिए थे डीएम साहब को। सर, क्या हुआ है इसका जो है ना? देखिए, सबसे पहले तो चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को जय हिंद जय भारत करते हैं। और आपने बोले हैं भ्रष्टाचार के ऊपर, मैं बताना चाह रहा हूं कि अभी कुछ दिन पहले जो हमने जिस पर अनशन पर बैठे हुए थे, बिलाही जयराम में 10+2 स्कूल का भवन निर्माण का कार्य हो रहा था, और उसमें देखा जा रहा है कि यहाँ जो है बिहार के अंदर में न्याय व्यवस्था बिल्कुल जो है जर्जर हो चुका हुआ है, क्योंकि यहाँ न्याय मिल ही नहीं पा रहा है। और यहाँ का जितने भी आपके पदाधिकारी अधिकारी हैं, सब के सब भ्रष्टाचार में संलिप्त है एकदम। क्योंकि कार्रवाई नहीं होने से साफ दिखता है कि विलम्ब जितने हो रहे हैं कि कहीं ना कहीं इनकी साँठ-गाँठ होती है भ्रष्टाचारियों से। अब यहाँ तो देखा जा रहा है कि पूरा बिहार में ही लूट का तांडव चल रहा है, और एक बिहार में को राज्य को चलाने वाला एक सीएम होता है और एक डीएम होता है, और उनके अंदर डीएम के अधीन में बहुत बड़े अच्छे-अच्छे पदाधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, अधिकारी भी होते हैं। लेकिन कोई भी अब देख रहे हैं कि जनहित का कार्य ये लोग नहीं कर रहे हैं। मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैं अनशन पर बैठा था, उसमें जाँच भी हुआ, 2-2 बार जाँच हुआ, लेकिन उस बिहार सरकार के जो कई अफ़सर कहिए या उनको तानाशाह कहिए, जो भी कहिए, किसी अफ़सर ने हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि उस भ्रष्टाचारी के ऊपर कार्रवाई किया जाए। क्योंकि एक बहुत बड़ा एक वो मैटर है कि 3 मंजिला इमारत बन रहा था और खुलेआम जो है लूट का धंधा चल रहा था। और मैं आपको विशेष में क्या बोलूँ, मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि हमारे बिहार को ठोस कानून, ठोस कानून तो है, लेकिन ठोस न्याय की ज़रूरत है, जो यहाँ निर्णय नहीं ले पाता है कोई भी व्यक्ति, कोई भी पदाधिकारी हो। क्योंकि पदाधिकारी को मालूम होता है, हमें सबको समझना होगा बिहार की जनता को, कि कोई आम जनता लूटता नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं कर रहा है। भ्रष्टाचार जो भी कर रहा है, सरकारी ही बॉडी करते हैं। बिहार सरकार के अधिकारी हो, पदाधिकारी हो, जो भी हो, सब वही लोग कर रहा है। कोई भी बता दे कि आम जनता का हिम्मत ही नहीं कि सरकारी खजाना से पैसा निकाल ले चाहे लूट ले। मैं यही आपको बताना चाह रहा हूँ। मैं जनता को कहता हूँ कि आप लोग भी जहाँ भी हैं, सुन रहे हैं हमारी आवाज़ें, आप जहाँ भी हैं वहीं से आप भ्रष्टाचार का आवाज़ उठाइए। क्योंकि भ्रष्टाचार एक ऐसी गंदगी बन गया हुआ है, ऐसा गंदगी कि उस गंदगी में दम घुट रहा है लोगों का। और वो दम क्या है कि गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, सब के सब जो है सिस्टम जो है। सर, बात करेंगे, आप जो है ना लगभग 5 दिन अनशन पर बैठे, लिखित शिकायत भी दिए थे जिला में कलेक्टर साहब को, लेकिन जब वो नहीं सुने तब आप 5 दिन लगातार अनशन पर बैठे। और अनशन तुड़वाने के लिए आपको जो है ना एसडीएम साहब आए हुए थे और बोले थे कि 100% नहीं 110% जो है ना इस भ्रष्टाचारी के ऊपर कार्रवाई होगा। सर, क्या कहना चाहिए? आज इसीलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं उस एसडीएम साहब को भी, एडीएम साहब को भी, डीएम साहब को भी मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग अगर ऐसे करिएगा, कार्रवाई नहीं करिएगा, तो ये हमारी बिहार के खजाना, बिहार सरकार के जो खजाना है, इसका क्या हाल होगा। हमारे बिहार के विकास की क्या गति दुर्गति में तब्दील हो चुका हुआ है, दशा दुर्दशा में हो चुका हुआ है। तो मैं उनसे यही अनुरोध करूँगा कि कोई भी व्यक्ति हो या मैं भी स्वयं क्यों न हो, अगर मैं भी भ्रष्टाचार में सम्मिलित कभी पाता हूँ, तो हमें भी कार्रवाई करें। क्योंकि ये अनुशासन बहुत बड़ा चीज़ होता है। अनुशासन से हमारा देश चलता है, राज्य चलता है, संविधान चलता है, समाज चलता है। लेकिन ये हमारा सरकार का ही सिस्टम है अनुशासनहीन हो चुका हुआ है। इसमें आप पूछ सकते हैं हमारे सहयोगी लोग। सर, क्या कहना चाहते हैं? अभी तक जहाँ तक अनुभव है, आपके ग्रामीण ही बता रहे हैं कि कहीं न कहीं ये लोग भ्रष्टाचारियों से जो है ना लूट घसोट करने के लिए, अपना काम चलाने के लिए ये अनशन पर बैठे हुए थे। अब बहुत ज़्यादा विलम्ब हो रहा है। हमारा नाम मुकेश कुमार सिंह हुआ, हम प्रगतिशील किसान फाउंडेशन के जिला अध्यक्ष हैं। परसों मैं माननीय अमित शाह गृह मंत्री जी का राज्यसभा में एक अभिभाषण मैं सुन रहा था संविधान चर्चा पे। उस पर उन लोगों को बता रहे थे, पूरे देश के लोगों को, अमित शाह जी 2-3 मुद्दे को बता रहे थे जिस पर हम किसी कीमत में समझौता नहीं करेंगे। तो माननीय अमित शाह जी की मिली जुली सरकार बिहार में चल रही है,
और हमारे गांव में हमारे जो चेयरमैन है प्रगतिशील किसान फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्यनारायण जी, उनके द्वारा हमारे ग्राम में ही एक विद्यालय की भारी भ्रष्टाचार उजागर हुआ था। और जो ठेकेदार है वो सरकार का अंग बना हुआ है। और अभी जो सरकार में पता चला है, जो आरजेडी का वो जिला उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी देखें इस चीज को, जो आपके शासन काल में आप सुशासन बाबू कहे जा रहे हैं, पिछले 18 वर्षों से आप मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हुए हैं और इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, आपके कान में चू नहीं जा रही है। और माननीय प्रधानमंत्री जी से भी आग्रह करना चाहूंगा कि थोड़ा अपने बिहार की तरफ ध्यान रखें, बिहार को थोड़ा दिखाएं, जब हम भ्रष्टाचार को बिहार से हटाना चाहते हैं। बिहार इतना भ्रष्टाचार पूरे देश में कहीं नहीं हो रही है। आपके बगल के ही राज्य में यूपी में देख रहे हैं, अधिकांशतः कहीं पे भ्रष्टाचार के ऊपर शिकायत आता है मुख्यमंत्री जी को तो तुरंत एक्शन लेते हैं, लेकिन आपके बिहार में इस तरह के कहीं पे कोई इस तरह के कार्य नहीं देखा जाता है भ्रष्टाचारियों को। यूपी की बात कहें तो यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं माननीय आदित्यनाथ योगी जी, वो सन्यासी हैं, वो कर्मठ योगी हैं, कर्म योगी हैं। और हमारे यहाँ का मुख्यमंत्री जो भी हैं वो कर्म योगी नहीं है, कथनी योगी हैं। केवल कहने का और कागज पर योगी बनते हैं, कागज पेपर वर्क में ईमानदारी का ढोंग रचाते हैं। कुछ वर्ष पहले माननीय मुख्यमंत्री नैतिकता के आधार पर अपना पद जीतनराम मांझी जी को दिए थे। वो विधानसभा में बोले थे जब पंचायत से कमीशन मुख्यमंत्री के टेबल तक आता है। और हमारे विद्यालय के भ्रष्टाचार को देखते हुए स्पष्ट होता है कि पंचायत का पैसा मुख्यमंत्री तक भी पहुंचता है, यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है। नहीं तो एक डीएम क्या है, डीएम को क्या करता है सरकार, पब्लिक होता है कहा डीएम को ट्रांसफर कर दिए, दूसरा भ्रष्टाचारी को भेज दिए। हम लोग ऋषि पांडे जी को बहुत ईमानदार ऑनेस्ट डीएम मान रहे थे, और उनके द्वारा भी इतनी बड़ी शिथिलता निष्क्रियता दिखाई दे रहा है जो आज तक हम लोग को कमेंट का पात्र बनते जा रहे हैं। हमारी संस्था को लोग तरह तरह की संस्था के बारे में बोल रहे हैं, ये लोग कोई कार्रवाई नहीं हुआ, ये लोग पैसे पर बिक के बैठे हुए हैं, ठेकेदार से बिक गए, पदाधिकारी से बिक गए हैं। अब सरकार अपना देखे, जो सरकार का कर्मचारी आईएएस ऑफिसर बिका हुआ है, सरकार का बीडीओ बिका हुआ है, सरकारी तंत्र बिका हुआ है, या हम आम लोग बिका हुए हैं। देख सकते हैं प्रगतिशील किसान फाउंडेशन के तमाम टीम, उनके चेयरमैन, सभी लोग शिकायत लिखित रूप से दे रहे हैं, फिर भी यहाँ पे कार्रवाई नहीं हो रहा, जिससे इनका हौसला दिन प्रतिदिन डाउन होता जा रहा है। सर क्या कहना चाहते हैं आपको, अभी जन भ्रष्टाचार के ऊपर जब किसी तरह के लिखित शिकायत देते हैं तो भ्रष्टाचारी आपको दुश्मन के समान नजर करते हैं सर? तो स्वाभाविक है, क्योंकि दुश्मन प्रबल है, क्योंकि वो जान रहा है दुश्मन कौन है। दुश्मन वही भ्रष्टाचारी ही है, सरकारी बॉडी ही है। वो चाहेगा कि जान मरवा देना, मार देना, धमकी मिल भी रहे हैं, अगल बगल के लोग सब बहुत बताते भी हैं कि भाई आप लोग को अपना जान का सुरक्षा देखिएगा। और तो मैं बता देना चाह रहा हूँ, मैं उस सभी आदमखोर भ्रष्टाचारी जो अधर्मी कुकर्मी जो सब जो सरकार के कुर्सी पर बैठे हुए हैं, कि अब हमारी देश जो है बलिदान मांग रहा है। पहले भी अंग्रेजों के टाइम में जब हमारा देश गुलाम था तो बलिदान मांगा था, और हमारे बहुत जो है वीर योद्धा लोग जो है बलिदान दिए थे। आज ठीक उसी तरीके से आज फिर हमारा जो है बिहार में हमारा बलिदान मांग रहा है, बिहार राज्य बलिदान मांग रहा है क्रांतिकारी लोग का। तो हम लोग बलिदान देने के लिए तैयार हैं, और किसी के माई का लाल के किसी के बंदूक में ताकत नहीं हुआ है क्योंकि कि सत्यनारायण सिंह का या हमारे टीम का किसी का सीना को छल्ली कर दे। जिस दिन वो हमारी सीने को छल्ली करेगा तो उसकी जो है पीढ़ी दर पीढ़ी का आने वाला नस्ल उसको खराब उसका हो जाएगा लेकर के, क्योंकि हम लोग देश के लिए कार्य कर रहे हैं, और जब तक सांस में सांस रहेगी हम लोग देश और समाज के लिए कार्य करेंगे। इसके लिए हमें कोई भी कीमत चुकानी पड़े, हम चुकाने के लिए तैयार हैं। तो देख सकते हैं प्रगतिशील किसान फाउंडेशन के चेयरमैन कह रहे हैं कि हम बलिदान देने के लिए, राष्ट्र हित के लिए तैयार हैं। जय हिंद, जय भारत।